जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला मैं बताऊंगा और इसका प्रयोग और इससे सवाल इस छात्रवृत्ति में भी आएगा और प्रतियोगी गणित कहीं भी गणित का पेपर होता है उसमें पूछा ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी बटे 100। इस सूत्र को गागर में सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागर में सागर। गागर में सागर कहने का मतलब क्या है कि गागर में से सागर आ जाए, ठीक वैसे ही इसको गागर में सागर, क्योंकि इस सूत्र का बहुत जगह प्रयोग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है। इसका प्रयोग करने से बाबू सवाल बहुत ही सहज, बहुत ही आसान हो जाता है। कंपटीशन में अगर इस सूत्र का प्रयोग न करें, लगाएंगे 4, 5, 7 मिनट लग जाएंगे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सवाल 1 से मुश्किल 10 सेकंड का अंतर्गत लग जाएगा। कोई कैलकुलेशन में त्रुटि ना करे, सूत्र का प्रयोग करें, सवाल इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कहां? इसे मान लो सूत्र तो जान गए, तलवार मिल गया, हर जगह नहीं चलाना है। शत्रु को आएगा, दुश्मन आएगा तब यूज करना है। अब सूत्र का प्रयोग कहां करेंगे? गागर में सागर तो है, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, बहुत ही मजेदार है। इस सूत्र का प्रयोग करना जो लड़का सीख गया, जो विद्यार्थी सीख गया, मुझे लगता है कि आगे जितने भी ग्रुप डी, एसएससी कोई भी एग्जाम देगा, अध्यापक और सब जगह आएगा, सवाल लगा लेगा। देखो उपयोग कहां करते हैं? किसी भी द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल में, किसी भी द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल में परिवर्तन। द्विविमीय आकृति अंग्रेजी में 2D कहते हैं। अभी समझा रहे हो 2D, 1D, 3D होता क्या है? द्विविमीय आकृति मतलब क्या हुआ? 2D। 2D का मतलब क्या होता है? बहुत ही मजेदार चीज है। 1D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल समाचार में 3D पिक्चर आ रहा है, इसका मतलब क्या? 2D का मतलब क्या? देखो 2D का मतलब ये होता है, पहले 1D का मतलब समझो। 1D का मतलब क्या है? एक रेखा, केवल एक रेखा। 1D का मतलब क्या हुआ? एक रेखा। एक दिशी एक रेखा। 1D का मतलब क्या हुआ? एक दिशी और एक रेखा। 2D का मतलब क्या हुआ? हम इस रेखा को चौड़ाई लंबाई अगर लिए तो एक दिशा और ले रहे हैं, ये 2D नहीं हो गया। एक रेखा और इस रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होगा वो 2D होगा। ध्यान दो इस चीज को। जैसे ब्लैक बोर्ड की मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो एक केवल हम लंबाई ले तो 1D हो जाएगा, एक केवल चौड़ाई लेते भी 1D हो जाएगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों के एक साथ मिले ले, अब पूरा क्षेत्रफल जो मिलेगा इसको 2D कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मान लो यह पेपर है, देखो ध्यान से, मान लो यह पेपर है, यह पेपर का एक सिरा 1D है, ये भी 1D है, लेकिन दोनों को हम एक साथ ले, केवल ये दोनों 2D में नहीं आएगा। यह और इसके सामने यह पूरा क्षेत्रफल जो घिरा हुआ है, जो क्षेत्रफल कवर है, उसको कहेंगे 2D। क्या कहेंगे? 2D। आई बात समझ में? जहां 2D में परिवर्तन ज्ञात करना किसी भी आकृति का, ये द्विविमीय आकृति में आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, वृत्त भी आएगा, ठीक है। 3D मतलब क्या होता है? हम लंबाई भी लिए, चौड़ाई भी लिए, ऊंचाई भी ले लिए। जैसे इस कमरे को लो, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी ले लिए। 3D से हमें आयतन मिलता है। 3D से हमें आयतन मिलता है, कितना हवा इस कमरे में भरा उसके आयतन से निकालेंगे। यह फार्मूला केवल 2D के लिए वैलिड है, कोई 3D पे इसको नहीं लगा। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों में परिवर्तन हुआ हो, जैसे मान लो कोई बाईवाम पूछ दिया, ये बताओ बाबू कि इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो रहा है, क्या इसके आयतन में परिवर्तन इस फार्मूले से लगा सकते? कहोगे नहीं सर, नहीं लगा सकते। एक लड़का गलती ऐसा कर, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, मैं ये 3D में नहीं वैलिड है, ये 3D में नहीं लगेगा। जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो वहां पे नहीं लगेगा। उसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है, उसको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो पर उसमें बता दूंगा मैं। लेकिन हम लोग क्या समझ, 2D में परिवर्तन हो। 2D मतलब क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, वहां पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। ये समझ में आ गया? 1D 2D 3D। हमने क्या समझा? 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। ये 1D है, 2D क्या है? इस तरह की आकृति 2D है। 3D क्या है? 3D को समझने के लिए इसको ऐसे समझे हम, अगर आकृति लें ऐसे, ये 3D है। और बेहतर समझने के लिए एक बार और बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, इस चीज को समझना है।
थोड़ा दूरी दे करके 1D में क्या हो गया, ये 1D हो गया। 2D में क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल जो जगह घेरा ये भी 2D है, एक वर्ग भी 2D है, एक वृत्त भी 2D है, तीनों 2D है, वह तीनों पे फार्मूला लगेगा। ठीक है। 3D किसे कहते हैं, ध्यान दो। 3D में क्या होता है, ये लंबाई चौड़ाई, इसमें एक ऊंचाई भी एडिशनल आ जाता है, ये 3D आकृति है। इससे घन हुआ, घनाभ हुआ, गोला हुआ, शंकु हुआ, बेलन हुआ, वो सब 3D है। 3D की आकृति ऐसे होती है, हम बना रहे, बन तो नहीं पाता एग्जैक्टली, हम बना रहे 3D ऐसे होता है, 1D 2D 3D। 2D में आयत भी आएगा, और क्या आएगा, वर्ग आएगा, और क्या आएगा, हाँ वर्ग आएगा, और एक क्या है, वृत्त आएगा। क्या क्या आ गया, आयत, वर्ग और वृत्त। ये समझ में आ गया। 1D 2D 3D किसे कहते हैं, जहां 2D आकृति वहीं लगाएंगे, ये समझ में आ गया कहां लगाना है। अच्छी बात है। क्रमागत लाभ या हानि या बट्टा में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसको भी अगले सेक्शन वाले वीडियो में समझेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा 2D आकृति को क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो 2D की व्याख्या हो गई, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, मैंने समझा दिया। ये हमारा ब्लैक बोर्ड 2D है, ठीक है। अब देखो चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें चिन्ह का प्रयोग देखो, कहीं भी वृद्धि होगी, अगर कहीं भी वृद्धि होगी उसको पॉजिटिव से, कहीं भी कमी होगी या ह्रास उसको निगेटिव से। ये चिन्ह हमेशा याद रखेंगे, इसमें कोई गलती करे सवाल से गलत हो जाएगा। मेथड इतना शानदार है, अगर कि कोई समझ गया वृद्धि के आगे प्लस लगाएंगे, कमी के आगे माइनस लगाएंगे, इससे सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा और सारे सवाल क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। देखो एक सवाल ले दिया जाता है, देखो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो प्लस में आएगा, क्षेत्रफल में कमी होगी तो माइनस में आएगा, ये समझना है। सूत्र का प्रयोग करते हैं, हमारे पास सूत्र वही है, इसको हल करते हैं। अभी सारे तरह के सवाल हम लोग लेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन हमारे पास वही सूत्र है, गागर में सागर वाला। तो a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। ध्यान दो इस चीज को, इसे मान रखने जा रहा हूं मैं। ये देखो यहां भी वृद्धि हुआ है, यही देखना है। जो विद्यार्थी या लड़की इसको नहीं देखते जल्दी में समझ में गलत हो जाता है, कमी हो तो माइनस नहीं करते हैं सब, यही देखना ध्यान से। और इसको मान लो भी क्या है, वृद्धि है, तो इसको तो वृद्धि है तो प्लस में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो प्लस में लिख करके। ये कितना है, ये 10 है, पहला वाला 10 है, पहला वाला 10 है, और लंबाई 10 है, चौड़ाई कितना है 20 है। ये पूछ सकते हो सर ये प्लस क्यों लिख रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। अगर प्लस लिख के प्रैक्टिस, माइनस लिख के भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो प्लस 10 गुणे प्लस 20 बटे 100। अब देखो क्या हो जाएगा, तो प्लस ही होगा, और ये प्लस प्लस भाई गुणा होता तो क्या होता है, प्लस। धन धन में गुणा हो तो क्या मिलता है, धन, प्लस मिलता है इसमें। फिर प्लस गुणे प्लस है, प्लस ही होगा, तो फिर इसमें गुणा करेंगे 10 गुणे 20 बटे 100, एक कट गया इससे, ये 30 अब प्लस, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 2, ये क्या आ गया 32%। अब ये बता बाबू, ये वृद्धि है कमी है, क्यों, क्योंकि प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ये तो क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 32%, ये क्या हो गया बाबू, वृद्धि हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लग गया, वृद्धि हो गया। अब हम लेंगे एक वृद्धि एक कमी, फिर दोनों कमी। आई बात समझ में, दोनों वृद्धि का हमने लगा लिया, क्या आ गया 32% वृद्धि हुई। 32% वृद्धि होने के बाद से हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे, स्थिति हमारी ये होगी कि अब एक कमी लेंगे, वृद्धि लेंगे, एक कमी लेंगे। ठीक, उसको देख लेते हैं, उस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे।
ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सवाल लेते हैं। सवाल को मैं ऐसे नोट करता हूं कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखो। एक प्रश्न क्या है, 3 तरह का प्रश्न लेंगे हम, समझना है तुम लोग को। हमने एक वृद्धि लिया है, अब आयत में क्या लेंगे, मान लो एक आयत की लंबाई में, आयत की इधर ध्यान दो बाबू, आयत की लंबाई में 10% की कमी, 10% की कमी एवं चौड़ाई में क्या लेंगे, 20% की वृद्धि। अब देखो सवाल मजेदार हो गया। वृद्धि तो क्षेत्रफल, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल में क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इसको हल करें। हल करने में ध्यान दो सबको कैसे लगेगा। फार्मूला हमारे पास वही है, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बट्टे 100। अब ये क्या किए हैं, ए कमी लिए हैं तो माइनस के साथ होगा, यही समझना है। कमी लिए हैं माइनस के साथ होगा, क्यों, हमने कमी लिया है। कमी को किससे दर्शाएंगे, -10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही गलती होती है बच्चों से, वो चिन्ह सहित रख नहीं पाते, ध्यान दो। अब प्लस बी को क्या करेंगे, वृद्धि, तो वृद्धि को क्या लेंगे प्लस, ए को क्या लेंगे -10, अब बी को क्या करेंगे +20 बट्टे कितना हो जाएगा ये 100। अब देखो कैलकुलेशन ध्यान देना है, माइनस इसके आगे प्लस है तो फाइनली ये -10 आएगा, प्लस 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 होगा 20 आएगा। और यहां ध्यान देना है, देखो 3 चिन्ह है, प्लस गुणे माइनस और गुणे प्लस। देखो ध्यान से 3 चिन्ह है कि 3 चिन्ह है, ध्यान दो। यहां देखो प्लस, यहां से प्लस उठा तो यहां माइनस पे गया, अब माइनस से उठे कहां गया, फिर ये प्लस पे, प्लस गुणे माइनस माइनस, अब माइनस गुणे प्लस फिर माइनस, हुआ कि नहीं हुआ, तो माइनस हो जाएगा और फिर ये 10 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, ये चिन्ह को बता रहे हैं, लड़के फार्मूला समझ जाते हैं, लड़के सब फार्मूला समझ जाते हैं, लगाते समय वो चिन्ह को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसी में गलती होती है अधिकतर विद्यार्थियों की। सवाल तो बहुत आसान है, फार्मूला भी बहुत आसान है, लेकिन चिन्ह सहित लगाते समय बहुत लोग गलती करते हैं, उसी को तुम लोग सीखना है। ध्यान दो, अब क्या करेंगे इसको, 2 एक 0 कट गया, अब क्या होगा, ये कितना होगा माइनस, अब +20 कितना आएगा, +10, वेरी गुड। अब माइनस ए हो जाएगा 2 बट्टे 2, 2 0 कट गया -2, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, +8%। वृद्धि एक कमी है, हाँ ये वृद्धि है, क्योंकि प्लस में आ गया, क्या हो गया, ये वृद्धि है। ये बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत। एक वर्ग वाला लेते हैं, ये तो आयत वाला हो गया। वर्ग में ए और बी दोनों बराबर होंगे। मान लो मैं कहें वर्ग की 10% एक भुजा बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए, उसमें 2 होंगे नहीं। वर्ग मतलब क्या होता है, कि वर्ग में क्या होता है, एक सवाल लगाइए, आप जल्दी लगाइए, एक सवाल लिखिए, एक वर्ग के मैं लिख रहा हूं, इस समझ में आ गया। तीसरा सवाल हम वर्ग पे लेते हैं, तब एक वृत्त पे लेंगे। चारों टाइप के सवाल हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से क्या है, एक सवाल हम वर्ग पे लेंगे, वर्ग पे लेंगे। वर्ग क्या कह रहा है, देखो एक वर्ग के क्षेत्रफल भुजा में, एक वर्ग की भुजा में, सब कोई लगाए, मैं भी लगा रहा हूं, देखते कौन पहले लगा लेता है। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लगाइए, आप लोग सब कुछ लगाए। फार्मूला हमारे पास वही है। वर्ग में क्या होगा, देखो ध्यान से, वर्ग मतलब क्या होता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यही वर्ग।
जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी ए वाला हिस्सा। तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा, तो ये बी बराबर भी ए हो जाएगा। और ये 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। अब कैसे लगेगा देखते हैं, कितना आ गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन। फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। यहां पे वर्ग है तो a और b दोनों बराबर होंगे। वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 होता है। इन होता है वर्ग में, प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश। तो b बराबर भी a ही हो जाएगा। तो a प्लस ए गुणे ए गुणे ए बटे 100, क्यों, वर्ग है, a बराबर b, वर्ग की भुजा। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, जो मान दिया रख दे। वृद्धि है तो क्या करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे। हमारा चिन्ह प्लस है तो प्लस में टेंशन नहीं है, प्लस 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटे 100। अब सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है, कितना परसेंट, 21। इधर से किसी का नहीं लगा, कितना आया है, अरे वेरी गुड, सबका सही है। 1 0 0 कट जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 1, फाइनली आंसर कितना आएगा। आई बात समझ में, कहीं किसी को दिक्कत, सबका आ गया। अब ध्यान दो, एक सवाल और देखो, ये हमने आयत को लगाया, वर्ग को लगाया, एक वृत्त का लगा लेते हैं। वृत्त का एक सवाल नोट किया जाए। देखो वृत्त पर सवाल कैसे लगेगा, इसका लगा कर देखो, एक सवाल है, ये प्रश्न, इसमें पूछेगा वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ये अलग सवाल हो गया। हमने आयत को देखा, वृद्धि कमी दोनों, वर्ग में वृद्धि देखा, कमी भी लगा सकते, ठीक है, ऐसे चिन्ह के साथ रख करके। एक अंतिम सवाल बचता है वृत्त, सर्कल का। सर्कल वाले में क्या करेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्या में, इसका बताओ, यदि वृत्त की त्रिज्या में, इसका मैं नहीं लगाऊंगा, त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही हो, तो हो रही है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे इसको, कुछ फार्मूले से। देखो वृत्त जो होता है एकदम आयत की तरह लगेगा, वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, एक फिक्स है, पाई फिक्स है, आर में वेरिएशन होगा, तो इसका भी फार्मूला हमारा यही होगा, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। इसमें भी दोनों बराबर होंगे, a बराबर b होगा, क्योंकि वृत्त में एक ही त्रिज्या होती है, उसको वही लंबाई वही चौड़ाई होती है सेम। तब क्या करेंगे, इसमें भी a प्लस ए गुणे ए बटे 100। आई बात समझ में। मान रखिए कितना रहा बताइए, कितना, कस के बोलो, वेरी गुड, सही है। इधर से किसी का आ जाए आंसर तब देखते हैं। यहां पे क्या रखेंगे, 20, यहां पे रखेंगे 20, और यहां क्या रखेंगे 20, हाँ सही, 44 सही है। क्यों सही है, क्योंकि फाइनली जब इसको हम 20 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, ये बचेगा 20, ये भी बचेगा 20, और ये 2 गुणे 2 0 कट गया, ये बचेगा 4, तो 40 4 44%। आई बात समझ में। देखो सवाल एग्जामिनर होशियार होगा तो वर्ग और आयत नहीं देगा, वृत्त का दे देगा। लड़के समझेंगे अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, उनका गलत हो जाएगा। सेम फार्मूला लगेगा, वृत्त वाले में यही फार्मूला लगेगा। हमने 3 आकृतियों में देखा, आयत में देखा अलग अलग दिया था लंबाई चौड़ाई, फिर वर्ग में देखा एक ही था लंबाई चौड़ाई दोनों एक था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वृत्त में क्या होता है, देखो ध्यान से, सर्कल जो होता है, ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें आर पाई तो निश्चित है, बस आर ही तो बदलता है,
पाई 22/7 होता है, मैं बता चुका बहुत पहले इसको। आर ही में वेरिएशन होगा तो ए प्लस ए, आर ही में जब बदलाव होगा तो ए प्लस ए, दोनों बी भी ए हो जाएगा, वृत्त वाले में बी भी ए हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो फिर पूछ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत होगी। क्वेश्चन लग जाएंगे, एक क्वेश्चन मुझे और ला के दिखा दो, नोट करो, इसको मैं नहीं लगाऊंगा। एक वृत्त के त्रिज्या में 30% की कमी हो रही है। कमी, एक वृत्त के त्रिज्या में 30% की कमी हो रही है। एक वृत्त के त्रिज्या में 30% की कमी हो रही है। प्रश्न क्या है? एक वृत्त के त्रिज्या में 30% की कमी, त्रिज्या में 30% की कमी। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन। लगाइए इसको आप लोग, क्षेत्रफल में परिवर्तन, एक क्वेश्चन हमारा है, फार्मूला वही है। थोड़ा सा प्रयास करिए, हल कैसे करेंगे? गागर में सागर हमारा सूत्र है a प्लस बी, ए गुणे बी बटे 100। कोई दिक्कत? अब यहां पे वृत्त में b बराबर भी यही होता है, a प्लस ए गुणे ए बटे 100। यहां पे वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, तो कौन सा चिन्ह रखेंगे? माइनस रखेंगे। वेरी गुड, लगाओ इसको माइनस। देखते किसका पहले आता है, -30 प्लस कमी की वृद्धि, कमी 51% की। वेरी गुड, लगा चुके, देखते हैं आता कि नहीं आता है। और इधर से कोई लगाए? ठीक, वेरी गुड, 51% की। अब समझ में आ गया सवाल कैसे लग रहा है, चिन्ह का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। मजा आया वो पढ़ के? इसको कंपटीशन में एक आएगा। आप लोग छात्रवृत्ति में एक सवाल चाहे आयत से पूछ दे, चाहे वर्ग से पूछ दे, चाहे वृत्त से पूछ दे, घबराना नहीं है। पूरे धैर्य पूर्वक इस फार्मूले को पहले लिखना है, हर बार में गलती हो जाएगी। धैर्य पूर्वक लिखने के बाद से अगर कमी वाला दिया, देखो वृद्धि वाले में गलती नहीं होती है, अधिकतर गलती जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो कमी वाले में करते हैं, चिन्ह मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखो अब क्या आएगा, ए ऋण 30 ही होगा, धन और ऋण, ये भी ऋण 30 होगा। इसमें क्या है, देखो धन और ऋण, फिर ऋण, धन गुणे ऋण ऋण होगा, ऋण गुणे ऋण क्या होगा? धन होगा। वेरी गुड, तो फाइनली ये 30 गुणे 30 बटे 100 आएगा। ये 2 0 कट जाएगा, ये -60 होगा और ये +9 होगा। ये कितना आएगा, घट कर कितना होगा? -51। सही लगाए थे भाई आप लोग, सही लगाए थे आप लोग, बधाई के पात्र हैं। आप लोगों का 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया। खुशी हुई पढ़ करके? सवाल लग जाएगा। हम लोग क्या पढ़े, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। हम लोग पढ़े गागर में सागर वाला फार्मूला। फार्मूला क्या है, बोलिए मेरे साथ, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। यह फार्मूला 2D आकृतियों पे ही लगेगा, कोई घनाभ में, घन में नहीं लगा सकता है। आयत में, वर्ग में, वृत्त में लगेगा। क्रमागत लाभ बट्टा के लिए भी होता है, उसको नेक्स्ट सेक्शन बताएंगे। 3D का भी अलग बताएंगे। लेकिन आज हम क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे इसके लिए वर्ग, पहले सीखे आयत, फिर वर्ग, फिर वृत्त। 3 तरह के आकृतियों के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए इसका यूज करेंगे। हम लोग तीनों तरह के सवाल लगाए हैं। पहले आयत के लगाए हैं, वृद्धि कमी दोनों देखे हैं, वर्ग का देखे हैं, और फिर वृत्त में वृद्धि कमी दोनों देखे हैं। सवाल लग जाएगा? अच्छा लगा पढ़ करके? और बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करना है, मैं सवाल और दे दूंगा मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी क्या करना है, सवाल को और सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलो धन्यवाद, ओके।